बात करेंगे इनकम टैक्स रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। अगर आप भी यहाँ पे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। अगर वैकेंसी की बात की जाए तो यहाँ पे इनकम टैक्स ऑफिसर के साथ में आप इनकम टैक्स असिस्टेंट के पद पे भी आवेदन कर सकते हो। तो यहाँ पे वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो वैकेंसी रहने वाली है टेंडर बेस्ड है, इसलिए यहाँ पे इसमें बहुत कम कंपटीशन रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं 4-5 साल में यहाँ पे परमानेंट कर दिया जाता है कंफर्म। प्रीवियस ईयर जब ये वैकेंसी कंडक्ट की गई थी 2 से 3 साल के अंदर अंदर परमानेंट कर दिया गया था। तो इस बार यहाँ पे जो वैकेंसी निकल रही है 7,500 पदों पे अप्लाई कर देना। बहुत कम कट ऑफ जाती है और कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाता है। अगर आपका कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो इस वैकेंसी के लिए जरूर आवेदन करना। यहाँ पे आवेदन शुरू होने जा रहे हैं। पात्रता की बात की जाए 10th-12th ग्रेजुएशन पास सभी अभ्यर्थी यहाँ पे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिक्रूटमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से ही आप आवेदन करें, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही आवेदन करें। इसके अलावा यहाँ पे मैं डिटेल्स आपसे शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो वैकेंसी है, यह वैकेंसी यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया जिला ब्लॉक स्तर पर यहाँ पे आपकी चयन किया जाएगा और कहीं ना कहीं आपके नियर बाई ही आपकी पोस्टिंग रहने वाली है। और यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पे इसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के जो पद रहने हैं वो 1400 के करीब, इसके अलावा 3000 के करीब टैक्स असिस्टेंट के पद है और एमटीएस के 3100 पद है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ये इंस्पेक्टर वाला पद है इसमें आपका टेंटेटिव एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। उसमें यहाँ पे जो आपका सिलेबस रहने वाला है सीजीएल स्तर का रहेगा। टैक्स असिस्टेंट के पद पे भी आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। जो फाइनल यहाँ पे लास्ट वाला पद है एमटीएस स्केल वाला, उसमें मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। अंकों के आधार पर आपका फाइनल चयन किया जाएगा और वैकेंसीज भी अच्छी खासी यहाँ पे इसमें एमटीएस कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे इस वैकेंसी के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हो तो जून जुलाई महीने में इसके आवेदन चलने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पे 7,500 पदों पे बिना किसी कंपटीशन के, बहुत कम कंपटीशन के, बिना किसी कट ऑफ के, और अगर कट ऑफ जाती भी है तो यहाँ पे ये मान के चलना 60% के आसपास, तो जरूर इस वैकेंसी के लिए आवेदन करें। महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही यहाँ पे एलिजिबल है। और साथ ही साथ यहाँ पे इसमें जो सिनेरियो है, ग्रेजुएशन के अलावा यहाँ पे इसमें टाइपिंग एक रखी गई है जो कि टैक्स असिस्टेंट के पदों पे रहने वाली है। तो अगर आप यहाँ पे टैक्स असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल दोनों ही पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हो तो आपको फिर से कह दूँ, यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए, साथ में आपको टाइपिंग आनी चाहिए टैक्स असिस्टेंट के पद के लिए। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपने 10th क्लास पास कर रखा है तो एमटीएस कैटेगरी के लिए आप आवेदन कर सकते हो और वहाँ पे भी आपको जो टाइपिंग है वो आपको करनी पड़ सकती है। मैं अब क्लियर कर दूँ, अगर आप क्लर्क पोस्ट के लिए आवेदन करते हो तो एमटीएस वालों के लिए कोई यहाँ पे एक तरीके से टाइपिंग नहीं मांगी जाएगी, खाली यहाँ पे मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा क्योंकि ये पियोन स्तर की वैकेंसी होती है। इसके अलावा यहाँ पे सैलरी वाइज देखा जाए तो अच्छी खासी ये वैकेंसी है, पे ग्रेड अच्छा मिलता है। वेतन आयोग के द्वारा नया वेतन आयोग लगने वाला है, जो भी पे ब्रांड आपका होगा वो अलग से एडिशनल वीडियो बना के मैं आपको समझा दूंगा। टीएडीए फर्दर एचआरए कितना क्या मिलेगा बेसिक के साथ में। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे आवेदन कर देना। लास्ट वीक में जब ये आवेदन स्टार्ट होने जा रहे हैं तो जुलाई एंड तक यहाँ पे इसके एप्लीकेशन फॉर्म चलने वाले हैं और उसके 1 महीने बाद में आपका टेंटेटिव एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इसके अलावा यहाँ पे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक करके जाना। साथ ही साथ यहाँ पे कोई भी डाउट है आपके मन में नीचे कमेंट जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों। यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं इनकम टैक्स रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में।